हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, जो कि आने वाली है। और आज धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सब यज्ञ फैमिली की तरफ से हम चाहते हैं कि आपका ये दिवाली और आगे आने वाला वर्ष बहुत 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 सुख और मंगलमय हो, यही हमारी आशा है। आज की ताजा खबर हम सबसे पहले ग्लोबल न्यूज से ही स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो है कंपनी स्पेसिफिक कुछ कवर करेंगे। और उसी पे ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो भी आज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वैसे आपको पता ही है, कल परिमल ने अनाउंस किया ही है, लेकिन स्टिल आई जस्ट हैव टू रिपीट इट कि 65% मैक्सिमम एवर डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर फंडोमीटर इज अवेलेबल। मैक्सिमम एवर डिस्काउंट है, लेकिन दैट इज द मिनिमम डिस्काउंट। 65% इज अ मिनिमम डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो है, अगर आप कॉम्बो ऑफर्स लेते हैं या 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इट कैन गो अप टू 75% एज वेल। तो प्लीज 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 ये मौका मत छोड़िए। अगर आप सोच रहे हैं प्रोडक्ट्स के, आप जो भी क्वेश्चंस हैं, हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस वाइज क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, वो हमसे जरूर पूछिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज। आप हमारी टीम को भी पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट एट इन्वेस्ट इन वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेबसाइट पे जहां पर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनको ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे प्राइजेस पे दीज आर अवेलेबल। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूज की। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स वर पॉजिटिव। ऑब्वियसली अब मार्केट्स जो है वो रिजल्ट्स पे और एक छोटी छोटी न्यूज पे रिएक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम वॉर पर्सपेक्टिव एज वेल, रिजल्ट पर्सपेक्टिव एज वेल, एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो ये तीन जो है बकेट्स हैं। जो एक तो कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, तो यूरोप में जैसे एस्ट्राजेनेका का रिजल्ट काफी अच्छा आया, इंडिया के एस्ट्राजेनेका का रिजल्ट भी अच्छा आया, तो उसकी वजह से कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आए, तो यूरोपियन मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट किया। नेगेटिव रिएक्ट किया यूएस मार्केट्स ने, क्योंकि वहां का जो फेड चेयर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। राइट, उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रेस, मतलब हमारा जो प्रोग्रेस है यूएस फेड का, सेंट्रल बैंक जो है उनका, अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट एश्योर्ड। राइट, एंड मतलब ही सेड कि भाई, उससे इंटरप्रिटेशन ये लगाया जा रहा है कि और भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो सकते हैं। राइट, वी आर मतलब वी हैव नॉट फॉट द इन्फ्लेशन एज वी वांट टू, मतलब दैट्स व्हाट हिज थॉट प्रोसेस वाज, कि हम और अच्छे से इन्फ्लेशन को बीट करना चाहेंगे। तो इस थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा मार्केट ने उसी टाइम एकदम से नेगेटिव रिएक्ट कर दिया। तो अभी फ्रॉम बोथ वॉर्स पर्सपेक्टिव, वो जैसा था लास्ट 1 मंथ से या कुछ महीनों से चल रहा है, जो एक और वो वैसा ही चल रहा है। उसमें कुछ मेजर बड़ा एस्केलेशन नहीं है, तो मार्केट्स आर नॉट नेगेटिवली रिएक्टिंग टू इट। और कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, तो पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं है, तो वो वैसा ही चल रहा है। एंड पॉजिटिव होपफुली आना चाहिए, बट currently nothing is there। तो markets are reacting very specific to these buckets। तो जैसा भी बकेट में जिसमें भी नेगेटिव आती है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव। दिस इज हाउ ग्लोबल मार्केट्स आर रिएक्टिंग करंटली। ठीक है, चाइना से एक न्यूज आई। अगेन सीपीआई जो है उनका उनका डिफ्लेशन चल रहा है, तो अगेन इट वेंट, इनका डिफ्लेशन हुआ 0.2% से। सीपीआई नेगेटिव -0.2% से सीपीआई जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ 0.2% से। ये मैं कहना चाहूंगा। राइट, तो बेसिकली उससे यही पता चल रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड में डेफिनेटली वीकनेस। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड इज मोर देन सप्लाई। राइट, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, मतलब डिमांड कम हुई है, सप्लाई या सप्लाई ज्यादा हुई है। तो ऑफ कोर्स आफ्टर द कोविड एंड एवरीथिंग, सप्लाई हैज आल्सो इंप्रूव्ड, बट डिमांड हैज नॉट पिक्ड अप एज दे वांट टू। राइट, तो इसीलिए तो ओवरऑल जो है डिफ्लेशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है। राइट, इवन द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, जो उनका मतलब उनका जैसे डब्ल्यूपीआई बेसिकली जो होता है, वो 2.6% से ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। राइट, और ये कुछ टाइम से चल रहा है, तो मतलब ये रिसेंट ऐसा नहीं है कि अभी लास्ट एटलीस्ट मार्च, मतलब मई मेरे ख्याल से वाज द फर्स्ट मंथ जिन्होंने डिफ्लेशन उन्होंने बुक किया था थोड़ा सा। अब वो ऐसे कर करके वो 0.2% पे चल रहा है। राइट, तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग। राइट, वो काफी सारा स्टिमुलस इकोनॉमी में किया है। राइट, ओवरऑल चाइना ने जो है सोवरेन बॉन्ड इशुएंस किए हैं, काफी सारे प्रॉपर्टी क्राइसिस वगैरह के चक्कर में काफी सारे उसमें रिकवरी प्रोसेस में भी बेनिफिट्स दिए हैं। तो मतलब ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग की डिमांड वापस आए, बट डेफिनेट देर आर सम फैक्टर्स। इट्स नॉट अ वेरी ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी एज वेल, काफी ओपेक इकोनॉमी है, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमें उसमें नहीं मिलता है।
अब हम इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो अगेन आई थिंक मूडी ने जस्ट रीइटरेटेड व्हाट आई टोल्ड जब मैंने ट्यूसडे को वीडियो बनाया था, तो उसमें भी कि 6.7% का ग्रोथ फोरकास्ट दिया है उन्होंने फॉर 2023, राइट। 2024 के लिए 6.1% एंड 2025 के लिए 6.3%। तो दे हैव इम्प्रूव्ड इट, दे सेड कि भाई इवन दो ग्लोबल इकोनॉमिक बैकड्रॉप में एक्सपोर्ट्स मार्केट आर नॉट अनफेवरेबल, उसमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो काफी अच्छी है और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी विल कीप ऑन डूइंग वेल। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारी जो ओवरऑल मोमेंटम है उसका वो अच्छा चल रहा है। पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू सम चेंजेस मतलब कुछ इंप्रूव करना चाह रही है, स्पेशली फॉर द 5 पीएलआई: टेक्सटाइल, फार्मा, ड्रोन्स, सोलर एंड फूड प्रोसेसिंग। उसमें कुछ कुछ चीजें चल रही हैं कि मतलब दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज ड्रोन का पीएलआई फ्रॉम 120 करोड़ टू 330 करोड़, राइट। तो उन्होंने फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने कहा है कि भाई मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी हम फूड प्रोसेसिंग पीएलआई में जाना चाहते हैं। सोलर मॉड्यूल में उन्होंने इनगॉट्स एंड वेफर स्कीम, आपने मेरा सोलर मॉड्यूल का पूरा वैल्यूएशन वो देखा होगा, वैल्यू चेन एनालिसिस, राइट। तो नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उसमें भी they are basically including now ingots and wafers as well in the umbrella of PLI scheme। तो कुछ कुछ इस तरह के changes they are doing in the PLI to just make it more attractive, right। तो ये सारी चीजें हुई है। म्यूचुअल फंड्स में सर बेसिकली दो न्यूज है। एम्फी ने, आपको पता है कि अभी रिसेंटली सेबी ने दो रूल्स निकाले थे कि डायरेक्ट प्लान जो कंपनीज हैं जो डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करती हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यू कैन बाय फ्रॉम देम, तो दे कैन ऑल्सो चार्ज सम मनी टू एएमसीज। मतलब एएमसीज को वो पैसा चार्ज कर सकती है, एएमसी उनको पैसा दे सकती है। अभी उनको कोई उनका रिलेशनशिप, ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप, पैसे का रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, अलाउड नहीं है। बट देन बिकॉज काफी ज्यादा दे ऑल्सो हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, तो नाउ सेबी सेड कि भाई एम्फी कैन डिसाइड दैट कि वो ये कंपनी जो है, जो मतलब जो ब्रोकर्स हैं एक तरह से, या फिर जो डायरेक्ट प्लान आपको बेच रहे हैं, राइट, तो वो जो है एएमसी से मतलब म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा ले सकते हैं कि भाई आपने हमसे, जैसे रेगुलर प्लान तुम्हें तो एक ब्रोकर को पैसा मिलता है, लेकिन डायरेक्ट में जो है वैसे उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसमें अब कुछ मिल सकता है, बट इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो 2 रुपए एक बेसिकली सेटअप हुआ है कि 2 रुपीज तक, सपोज आई हैव ए प्लेटफॉर्म विच इज अ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, आपने मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने XYZ म्यूचुअल फंड खरीदा, डायरेक्ट प्लान खरीदा, तो उस प्लान जैसे आपने लिया तो उस ट्रांजैक्शन के लिए 2 रुपीज आई कैन चार्ज टू म्यूचुअल फंड हाउस। म्यूचुअल फंड हाउस विल गिव मी 2 रुपीज फॉर दैट ट्रांजैक्शन, कि भाई मैंने एनेबल किया, मैंने आपको हेल्प की उस चीज का, ठीक है। तो 2 रुपए ही उन्होंने वो ट्रांजेक्शन का चार्ज रखा है, राइट। एंड दे सेड कि भाई आप, और जो भी पेमेंट गेटवे चार्जेस वगैरह हैं, दैट ऑल्सो आई कैन गेट रीइंबर्स्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो मेरे पास अगर पेमेंट गेटवे चार्ज वगैरह लगा, आपने बाई किया, उसमें पेमेंट गेटवे चार्ज देना पड़ता है, तो वो भी मैं म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाके आई कैन गेट रीइंबर्स्ड। एंड दे सेड कि जो नए प्लेयर्स हैं इसमें, इनका कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, जो डायरेक्ट प्लान में कोई नया प्लेयर आता है, सपोज यदना जो है डायरेक्ट प्लान एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, तो वी कैन चार्ज 2.5 रुपीज रादर देन 2 रुपीज, तो हमें 50 पैसा और जो है वो बेनिफिट। तो इस तरह का थोड़ा सा उन्होंने एक बेनिफिट टू डायरेक्ट प्लान कस्टमर को थी, एक सस्टेनेबल हो जाए थोड़ा बिजनेस, राइट। तो उस तरह का वो ट्राई किया है। अब लेट्स सी हाउ दीज कॉस्ट बेसिकली, अब थोड़ा बहुत कितनी ट्रांजेक्शन होते हैं, कितना है, वो सारी चीजें अब अपने को धीरे धीरे समझ आएंगी, बट मतलब दैट्स द थॉट प्रोसेस बेसिकली बिहाइंड इट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अक्टूबर का जो हमारा डेटा है, राइट, वो आ गया है, तो 20,000 करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लो हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और स्मॉल कैप्स में अभी भी अच्छा खासा इन्फ्लोज आ रहा है, इवन दो मतलब कुछ बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल था, बट स्टिल इन्फ्लोज आर गुड, राइट। ओवरऑल मतलब टोटल 20,000 करोड़ के आसपास का नेट इन्फ्लो आया, और SIPs जो है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं। 16,000 आई थिंक 700 करोड़ रुपीस की SIPs हो गई हैं। 47 लाख करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट नाउ, ऑलमोस्ट एसेट अंडर म्यूचुअल फंड्स आर मैनेजिंग। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल आई थिंक इज डूइंग प्रीटी वेल, लाइक दे आर ग्रोइंग वेल, ठीक है। और ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें से डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की। तो एक बहुत ज्यादा न्यूज जो ऑफ कोर्स मार्केट में थी, which was around Tata Electronics acquiring 100% stake in Wistron India। तो Wistron India बेसिकली एक कंपनी है जो आईफोन के जो पार्ट्स हैं उसको असेंबल करती थी, राइट, इंडिया में। तो उसमें तो दे हैड सम इश्यूज एंड एवरीथिंग, देयर वाज सम वर्कर इशू एज वेल, तो कुछ कुछ उनका इशू चल रहा था,
एंड therefore they lost something and that's why they thought कि नहीं भैया we will not work and so something जो भी है तो उन्होंने basically they sold their full iPhone plant right to Tata Electronics. Tata Electronics is not a listed company. It's a direct मतलब कोई listed company से कोई association एटलीस्ट जहां तक मुझे लगता है कि नहीं है. ठीक है, तो आई विल स्टिल चेक बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी थिंग. तो वो पहले आईफोन एस ई मॉडल्स बना रहे थे एंड दे आर सेइंग कि अभी आईफोन 17 वगैरह के मॉडल्स जो है फ्यूचर में दिस प्लांट विल वर्क. तो बेसिकली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी नाउ टू मेक आईफोन्स, राइट. तो टिल नाउ सब जो है मेजरली कंपनी जो थी या तो चाइना बनाता है या फिर ताइवान की कंपनीज बनाती हैं, राइट. तो बाकी सब कंपनीज कुछ कुछ और भी कंपनीज हैं जो बनाती हैं बट दे वर नो इंडियन कंपनी बेसिकली. सो दैट्स व्हाई इट इज बिंग काफी बड़ा इसको एज अ इवेंट माना जा रहा है कि ओवरऑल इट विल बी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव. और इससे ये भी पता चल रहा है कि ओवरऑल एज एप्पल ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है. तो अब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. अपोलो हॉस्पिटल का रिजल्ट आया. Overall, I think it was pretty good. 14% year-on-year jump in PAT and Q-on-Q तो 40% है, but Q-on-Q again मतलब जो सितंबर क्वार्टर होता है हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादा लोग बीमार होते हैं बिकॉज ऑफ मानसून एंड एवरीथिंग, राइट. एंड रेवेन्यू Q-on-Q 10% बढ़ा एंड 14% सेम ईयर-ऑन-ईयर बढ़ा है. सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो तीनों सेगमेंट्स ने एक्चुअली अच्छा किया. मतलब ओवरऑल जो उनका हॉस्पिटल बिजनेस है वो भी 11% से ईयर ऑन ईयर एबिटा ग्रो हुआ है. एंड अगर हम डायग्नोस्टिक बिजनेस देखेंगे, राइट, तो वो भी ऑलमोस्ट 19% से उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है. एंड फार्मेसी एंड जो डिजिटल हेल्थ डिवीजन है वो भी 16% से वो 17% से सॉरी ईयर ऑन ईयर उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है. तो ओवरऑल तीनों बिजनेसेस डिड ओवरऑल मतलब अच्छा ग्रो हॉस्पिटल बिजनेस ने किया. ABB India, one of the portfolio stock of I think Apollo is not, ABB is. So ABB is again a very very good result. They gave 14% का new orders increase हुआ और revenue 31% का year on year increase हुआ and 10% का Q on Q. तो super performance. Net profit 78% से बढ़ा. तो of course वो तो raw material prices का जो कम हुआ है वो majorly वही factor है. But still Q on Q also 22% का उनका जो है overall growth रहा, राइट. एंड इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से मोशन जो बिजनेस है उनका प्रोसेस ऑटोमेशन, तो सब चीज़ों में ओवरऑल काफ़ी अच्छा उन्होंने कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है. उनके जो सभी डिविजन हैं, जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन डिवीजन है दैट ऑल्सो डन वेल. प्रोसेस ऑटोमेशन हैज ऑल्सो डन वेल. ठीक है, तो रोबोटिक्स हैज ऑल्सो डन वेल. तो सारी डिविजन एक्चुअली हैव डन प्रेटी वेल. ठीक है, अगेन मेक इन इंडिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द टेलविंड विच कंपनी इज हेल्पिंग विच इज कंपनी, राइट. मुथूट का रिजल्ट आया. मुथूट का रिजल्ट ओवरऑल लाइक 14% का ग्रोथ है अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, स्टैंड अलोन प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से देखें. एंड नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो 18% का ग्रोथ रहा है. तो अगेन रिजल्ट्स आर इम्प्रूविंग बट ऑफ कोर्स मतलब मुथूट हमारे एक पोर्टफोलियो में भी है एंड वी टॉक्ड अबाउट इट लॉट एज वेल कि there were a lot of headwinds which they took, some regulatory challenges as well, right? But I think they have those modes associated with gold loan, right? And hopefully the company should do well and we will try to do more better analysis of this company. ठीक है, in today or tomorrow. ठीक है, आपको जो है स्टॉकोमीटर पे एक बेटर इसका थॉट प्रोसेस you will get from us. एक रिजल्ट अगेन इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वी विल हैव टू फिगर आउट क्योंकि मैंने उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा तो बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला विच वॉज कैंपस एक्टिव है, राइट. अगेन वन ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक, ठीक है, हैज नॉट गिवन अस वेरी वेरी गुड रिटर्न्स फ्रैंकली, राइट. और वी आर होपफुल फ्रॉम कंजम्पशन साइड एंड मतलब ओवरऑल फुटवेयर साइड. तो हमें लगा था कि ये काफी अच्छा एक सेगमेंट में है, काफी अच्छी पोजिशनिंग है ब्रांड की और एक अच्छा ब्रांड है, ईबीओ फोकस है, तो काफी मतलब एग्रेसिव मैनेजमेंट लगा. बट अगेन दिस क्वार्टर वाज आई थिंक वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. रेवेन्यू 22% से, वॉल्यूम ऑल्सो 28% डाउन था. प्रॉफिट्स तो ऑलमोस्ट अभी मतलब जीरो फ्लैट हो गया, नो प्रॉफिट दे रिपोर्टेड पैट वाइज, राइट. एबिटा ऑल्सो 40% डाउन था. तो काफी एक नेगेटिव क्वार्टर रहा. बट रीजंस क्या रहे आई थिंक वो कॉन कॉल वगैरह में वी विल हैव टू नो बेटर. प्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली रीजंस नहीं समझ आए कि वाई द वॉल्यूम वाज decreased so much 28% year on year perspective से. तो वो we will have to figure out more. Torrent Power also gave results, decent result but again not as per expectation. गैस प्लांट्स जो उनके हैं वो अभी भी
अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं. यस, इट हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट बंद थे तीनों प्लांट, तीनों के तीनों गैस प्लांट्स उनके तीन है, हाँ तीन है शायद. और अभी एटलीस्ट टू आर वर्किंग आई थिंक एट 30-40% कैपेसिटी. वन इज स्टिल एट आई थिंक 8-10% कैपेसिटी, जो पीएलएफ जो माना जाता है. तो बिकॉज इम्पोर्टेड गैस पे डिपेंडेंस है, गैस प्राइसेस वर वेरी हाई एंड दे वर नॉट, मतलब उनको लग रहा था कि गैस को ट्रेडिंग करने में दे वर अर्निंग मोर देन जनरेटिंग द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, बिकॉज जो उनके पीपीएस वगैरह होते हैं वो उनको ऑनर करने पड़ते हैं. तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दिस. टोरेंट पावर का डिटेल वीडियो है अवेलेबल ऑन अवर स्टॉकोमीटर. बट ओवरऑल आई थिंक जितना एक्सपेक्टेशन था शायद मार्केट को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, बट स्टिल आई थिंक प्रॉफिट वाज गुड. 12% का प्रॉफिट अप है एंड रेवेन्यू 3% का ही अप है, एंड मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड एज वेल, तो दैट वाज अ गुड थिंग. बट अगेन एज आई सेड कि वो गैस प्लांट शुड वर्क, वो जो है उसमें एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म आई एम सेइंग, जस्ट अ नियर टर्म अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है और अच्छा कुछ देखना है, तो ऑल द थ्री गैस प्लांट शुड वर्क एट देयर maximum capacity and then only we will see good numbers from them. Interestingly, Reliance Industries ने 10-20,000 crore rupees they have raised by 10-year bonds. 10-year bonds उन्होंने निकाले हैं at 7.79%. तो अगेन बिकॉज इस हाई इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं वो लेती नहीं है, मतलब लोन्स, मतलब बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नहीं लेती है, बिकॉज दे थिंक कि लॉन्ग टर्म. बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आप समझो कि जीसेक जो है, इंडिया जीसेक, वो कितना 7.3 7.4 इस टाइप से है, और आपको रिलायंस जो है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जस्ट 7.8. तो जस्ट टू टेल यू कि वाई बिग कंपनीज, गुड कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना कम होता है, राइट, तो वाई डू दे ऑलवेज हैव दैट एज एंड एडवांटेज ओवर अ स्मॉलर कंपनी जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा होता है, एंड दैट्स व्हाई देयर मार्जिन्स एंड एवरीथिंग आर बेटर. तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस news to you. So that is all on the major news, right? And अब हम बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की. ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज अ लेटर विच पराग पारिक म्यूचुअल फंड wrote to their investors, right, और यूनिट होल्डर्स which they call, राइट. और बहुत एक क्वेश्चन था विच दे आस्क्ड, मतलब उन्होंने कुछ अपने क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्होंने खुद आंसर किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं तो हम पहले ही आंसर कर देते हैं. समथिंग लाइक जोमैटो, राइट, जोमैटो बहुत सारे अर्निंग कॉल्स के क्वेश्चन पहले ही आंसर कर देता है. तो वो तो काफी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि, और हमसे भी लाइक बिकॉज वी रन मॉडल पोर्टफोलियोज एंड काफी सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सो मेनी पीपल हैव सब्सक्रिप्शन, एंड व्हेन आई डू दीज लाइव सेशंस ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, तो एक टिपिकली ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आप जो है रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, राइट. ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो में कोई मतलब रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक कोई नहीं है, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई ईएमएस स्टॉक है, सेमीकंडक्टर स्टॉक क्यों नहीं है, राइट. ये एक टिपिकली पीपल आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज स्टॉक्स हैव डन वेल रिसेंटली, राइट. तो काफी सारे इनमें से स्टॉक्स जो है ये एक अपकमिंग थीम्स है जिसमें वी ऑल्सो टॉक अ लॉट अबाउट इट. एंड बट ये कोई भी पोर्टफोलियो में या मेजर पोर्टफोलियोज में नहीं है, कुछ है तो वो थीमेटिक पोर्टफोलियोज में है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हमारे जो कोर पोर्टफोलियोज हैं उनमें ये स्टॉक्स क्यों नहीं है, इन्होंने वो, मतलब अगेन अगेन वी ट्राई ऑल्सो, बट समटाइम्स जो दूसरा जो है काफी अच्छे से हमसे बेटर तरह से समझा रहा है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने वो चीज बताई कि इन्होंने कहा कि भाई हम ये सब चीजों पे फोकस नहीं करते कि ये कौन सा सेक्टर है क्या है, हमारा फोकस सिर्फ तीन चीजों पे है, राइट, कि हम ग्रेट प्रोमोटर्स मैनेजर विच आर अलाइंड विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है, और अच्छे बिजनेस वो कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस, राइट. तो हमारा गवर्नेंस फैक्टर, हमारा जो है एंटरप्राइज फैक्टर, ग्रेट बिजनेस एज डिवाइन क्रिएट गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, एंड वैल्यूएशन फैक्टर. तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम तीन, बिजनेस में ऑब्वियसली इनका फाइनेंशियल फैक्टर और इंडस्ट्री फैक्टर इन्होंने बिजनेस में डाल दिया. तो ये 5G थॉट प्रोसेस से अगर हम देखें जो हमारा है, राइट, तो उसी पे है कि गवर्नेंस की बात कर रे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस होना चाहिए, एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, और वैल्यूएशन की. उन्होंने कहा कि तीन फैक्टर्स हैं, अगर ये तीन फैक्टर में हमारा फिल्टर में फिट होता है, व्हेन वी अप्लाई द अबव फिल्टर, तो काफी सारे सेक्टर्स कंपनी इन फिल्टर्स में नहीं आते, राइट. और तो उसमें आप ऑब्वियसली जस्ट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच आर सिर्फ दिख रहे हैं अच्छे इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करो, दैट इज नॉट राइट. हमारे फिल्टर्स हैं, हमारे थॉट है, हमारा एक मतलब डाइवर्सिफिकेशन थॉट प्रोसेस है, रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, राइट. तो वही है ना, पोर्टफोलियो जब बनता है तो देयर आर टू मेनी थिंग्स विच आपका जो फिलोसफी है आपको उस पर वो फिट होना चाहिए, राइट. तो वही मैं काफी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो इन्होंने काफी अच्छे से समझाया, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए उसमें. उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के दो मतलब मॉडल्स बताए, उन्होंने कहा कि ऑब्वियस
prospects for physical growth in a business do not translate into obvious profits for investors, right? And experts do not have dependent way of selecting and concentrating on most promising companies in the most promising industries, right? तो इन्होंने ये चीज दो कॉन्टेक्स्ट में समझाई। इन्होंने कहा कि प्राइवेट एयरलाइंस इंडस्ट्री 90 में, मतलब जो इंडिया में एयरलाइंस वाज नॉट प्राइवेटाइज कंप्लीटली, सिर्फ इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया टाइप की कंपनीज थी जो कंप्लीटली पीएसयू ड्रिवन थी। फिर उसको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। तो इन्होंने कहा कि क्या वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था? वुड प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन 1990? दे सेड नो, बिकॉज ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आई, सारा एयरलाइंस आई, जेट एयरलाइंस आई, राइट, एयर डेकन आई, किंगफिशर एयरलाइन, इतनी सारी एयरलाइंस आई और सब प्राइवेट कंपनीज आई। तो अब एक्सपेक्टेशन तो ये है ना कि ये प्राइवेट कंपनीज आएंगी, वो पब्लिक सेक्टर का शेयर लेंगी और बढ़ेंगी, बट नहीं, इन्वेस्टर्स लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन इट। सिमिलरली इन्होंने अगेन प्राइवेट मोबाइल टेलीफोन का एग्जांपल दिया कि भाई 90s में सिर्फ एमटीएनएल बीएसएनएल था, राइट, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया, तो कौन फिर क्या उसमें पैसे बने? तो टाटा डोकोमो आया, एयरसेल आया, एसएल आया, बीपीएल मोबाइल, रिलायंस कम्युनिकेशन आया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई। बट अगेन मतलब बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, पीपल कुडंट मेक मनी। तो दैट्स व्हाट दे सेड कि भाई बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा अपकमिंग इंडस्ट्री है या बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसमें जरूरी नहीं है कि वी विल ऑलवेज फाइंड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है? एज एन इन्वेस्टर, यस, देयर विल बी कंपनी विच विल डू लाइक 5x 2x 10x इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और हमें क्या लगेगा, फोमो आएगा कि यार वो क्यों नहीं थी कंपनी के उसमें, या कभी हमें भी लगता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगता है, ये क्यों नहीं थी, वाई वी कुडंट सिलेक्ट इट। बट अगेन देन वी रियलाइज कि नहीं, ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इज डिसेंटली गुड, वी आर टेकिंग मच लोअर रिस्क एंड वी आर गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस एज वेल, एंड दैट्स व्हाट अल्टीमेटली इट मैटर्स। एवरी टाइम वी कैन नॉट लैच ऑन टू द विनर्स। ये नहीं है कि सारे के सारे 12-15 स्टॉक्स और सारे के सारे मल्टी बैगर्स हमारे पोर्टफोलियो में, ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल। ट्राई ये है कि एक कम कॉस्ट, मतलब एक कम रिस्क पे आप मैक्सिमम बेस्ट कीजिए, यही हमारी कोशिश बेसिकली रहती है। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एज वेल, राइट? और लास्ट में फिर से बात आ रहा हूँ कि 65% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर, तीनों प्रोडक्ट लेंगे तो बहुत आपको, मतलब एक इन्वेस्टिंग के लिए आई थिंक एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको मोर और लेस सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, एंड वी आल्सो सपोर्ट, आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू अस एज वेल, राइट? तो जरूर यू चेक अवर वेबसाइट investorna.in। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।